अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहरान एकेडमी एंड यूट्यूब चैनल मेहरान अली ऑफिशियल एज वेल. डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लास 10th साइंस ग्रुप चैप्टर नंबर 1. और जी डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 का टाइटल है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. तो जी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर का नाम है. तो सबसे पहले हम सीखने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन, कि वो होती क्या है. तो पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कि जी डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन या व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस तरह से मार्कर से हेडिंग देनी है. हेडिंग साइन लाजमन अप्लाई करना है, तफसीले का निशान उर्दू अदब में बोलते हैं इसको. तो उसके बाद आपने ये दिस इंप्लाइज का साइन मार्कर से अप्लाई करना है, इससे थोड़ा खूबसूरती पैदा होती है. तो एन इक्वेशन which contains the square of the unknown variable quantity but no higher power is called a quadratic equation or an equation of the second degree. याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स के एन इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसमें अननोन क्वांटिटी हो. वो अननोन क्वांटिटी क्या होगी, वेरिएबल क्वांटिटी होगी. आमतौर पर उसको एक्स लिया जाता है, उसके अलावा भी हो सकती है टी, वाई, जी, एम एंड अप टू सो ऑन. कोई भी इस तरह का अल्फ़ाबेट हो सकता है. तो ऐसी इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2 हो और 2 से ग्रेटर ना हो, तो उसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, या फिर दूसरा नाम क्या देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. उसके बाद कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, फिर आपने थोड़ा सा बताना भी है कि जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, कैसे है. उसके बाद आपने बताना है जी जनरल फॉर्म ऑफ सेकंड डिग्री यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं. तो जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. ये स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ए जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर ए 0 के इक्वल होगा तो ये एक्स स्क्वायर वाला जो एक्सप्रेशन है ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो फिर सेकंड डिग्री इक्वेशन नहीं रहेगी. तो फिर वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, वो भी हम डिस्कस करते हैं. तो जी ए नॉट इक्वल टू 0 और उसके अलावा ए, बी और सी जो होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं. मतलब 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन कुछ भी हो सकते हैं. तो उसके बाद जी हम एग्जांपल्स आपने डिस्कस करनी है, एग्जांपल्स की हेडिंग देनी है, फिर आपने बता देना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0. आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं. अब यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर यानी कि, और ये भी याद रखना है आपने कि ए, बी और सी क्या होते हैं. ए जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट, और सी क्या है, सी यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, वो 5 10 15 13 -7 -5 3 2 कुछ भी हो सकती है. अच्छा, एग्जांपल्स की हेडिंग देकर आपने बता दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0. तो जी ये है क्वाड्रेटिक सेकंड डिग्री इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जांपल. उसके बाद ये एक और एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0. तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और ये दो एग्जांपल्स मैंने क्यों दी. यहाँ पर जहाँ पर कुछ ना हो तो वहां पर क्या होता है 1, तो यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है 1. तो इसको हम क्या बोलेंगे, मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये भी, लेकिन ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये नहीं है. क्यों, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपने याद रखना है कि ए की वैल्यू यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए. अगर तो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो यानी उसके शुरू में 1 है, तो उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी स्टैंडर्ड फॉर्म. और अगर 1 नहीं लिखा हुआ, उसके अलावा कोई और डिजिट है 2 3 5 7 -3 -2 -1 भी इवन हो, तो उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेकिन नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. तो जी उसके बाद की पॉइंट्स हैं कुछ, तो आपने याद रखना है. अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम ए की वैल्यू 0 पुट कर दें तो ये एक्सप्रेशन खत्म हो जाएगा. तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. तो चूंकि इसमें पावर कितनी है 1, तो इसलिए इसको हम क्या नाम देंगे, लीनियर इक्वेशन. तो याद रखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आपने लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करना है तो उसके लिए आपको एक्स का कोफिशिएंट यानी ए की वैल्यू 1 पुट करना होगी. उसके अलावा याद रखिएगा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम बी की वैल्यू 0 पुट कर दें तो बी एक्स 0 इंटू एक्स, ये एक्सप्रेशन खत्म हो जाएगा. तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू 0, यानी कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, 4x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0. ये है डियर स्टूडेंट्स प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जांपल. क्यों, क्योंकि इसमें x वाला जो एक्सप्रेशन है वो मौजूद नहीं है. तो जिस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर हो यानी वेरिएबल क्वांटिटी, अननोन क्वांटिटी जो होती है उसका स्क्वायर हो,
और कांस्टेंट एक्सप्रेशन भी हो लेकिन एक्स वाला एक्सप्रेशन ना हो तो उसको हम बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जी लीनियर इक्वेशन की भी एग्जांपल दे देते हैं। सपोज लीनियर इक्वेशन की एग्जांपल क्या है, 3x + 2 = 0। अब देखिए आप यहाँ पर 1 है, पावर 2 नहीं है, तो ये क्या होगी, लीनियर इक्वेशन। तो जी ये हमारी फर्स्ट डेफिनेशन कंप्लीट हुई। उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, बड़ी अहम बात है, अब जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए आपने याद रखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स, तरीके कितने होते हैं, कौन से होते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या हाउ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड, या हाउ मेनी मेथड्स आर देयर फॉर द सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जी आपने हेडिंग देनी है क्या, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये हेडिंग देनी है मार्कर से, तफसीलिये का निशान यानी हेडिंग साइन अप्लाई करना है। उसके बाद आपने बताना है कि जी देयर आर 3 मेथड्स फॉर द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। डियर स्टूडेंट्स, देयर आर 3 मेथड्स फॉर द सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर आपने बताना है कि विच आर दीज, यानी 2 दर्जी मसावात कहते हैं उर्दू में। 2 दर्जी मसावात को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के 3 तरीके होते हैं जो कि दर्ज ज़ेल हैं। कौन से हैं जी, फर्स्ट जो है वो मेथड वो है बाय फैक्टराइजेशन। ये आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। फैक्टराइजेशन वाला जो प्रोसेस था, फैक्टराइजेशन के जरिए कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इज दैट सो? मेरे पास स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं तो उनको भी याद आ गया है, कुछ 9th क्लास के भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं। तो जी उसके बाद बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, सेकंड मेथड है जी बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी कि बजरिया तकमील मुरब्बा। उसके बाद तीसरा तरीका क्या होता है, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है ये भी हम तफसील से नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे, इसका प्रूफ भी पढ़ेंगे और फार्मूला किसके इक्वल होता है, क्या एक्सप्रेशन है, इसको भी हम स्टडी करेंगे। तो जी आज हमने 2 चीज़ें सीखी 10th की मैथमेटिक्स का, ये फर्स्ट लेक्चर है। तो डियर स्टूडेंट्स हमने 2 चीज़ों को पढ़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और उसकी एग्जांपल्स क्या हैं, और इसके अलावा सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। और हमने बताया कि 3 मेथड्स हैं उसके सॉल्व करने के, और कौन कौन से हैं, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जी डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यू कैन सब्सक्राइब, like, comment and share as well. Please do not forget to subscribe this channel, and for classes 9th 10th first year second year and especially for CSS preparation you have to subscribe this channel and press the bell icon as well. तो जी डियर स्टूडेंट्स इसके अलावा बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, साइंस की एप्लीकेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस के लेक्चर्स भी हासिल करने के लिए आपको करना होगा इस चैनल को सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा इन वीडियोस को शेयर, अपनी फेसबुक की टाइमलाइंस पर इनको शेयर कीजिए वगैरह वगैरह, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इन जो है तालीमी ख़जानों से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो जी डियर स्टूडेंट्स, लेंस की आंख और माइक्रोफोन के उस पार मैं हूँ, आवाज़ पाकिस्तान, मैं हूँ तस्वीर पाकिस्तान, आपका अपना होस्ट, आपका अपना टीचर मेहरान अली। Thank you so much for watching. Pakistan, Paindabaad, Supurde Mola.